कितने लोग मोक्ष चाहते हैं? 5-6 लोग 10 लोग हाथ उठाई नहीं, तो ये वही लोग हैं जो बहुत हैरान हुए। बाकी लोग अभी मोक्ष नहीं चाहते हैं, अभी अपनी पहलवानी आजमाना चाहते हैं दुनिया की, हमों को दिखाई दे भाई दूसरे दिखवैया हैं। जिनका दिखवैया है वो दिखैया नहीं है, वो खुद ही दिखवैया है तुमका, और तुम उनका दिखवैया हो गया। हम दिखाए का मानी जरूर, वही कहा थे हम दिखबै नहीं करीब, हम खुद ही तुमका दिखाई देवे। तो सब एक दूसरे के दिखावे में हैरान है, मोक्ष ही नहीं चाहते। मोक्ष कौन चाहता है? इच्छा नहीं। कितने साधुओं को भी मैंने देखा है, कथाकार, प्रवचनकार, विद्वान, वो कहते हैं हम मोक्ष नहीं चाहते। तो क्या चाहते हैं? तो कहते हैं बार बार जन्म हो, बार बार यही कर्म करते रही बस। बड़ा अभी और उसके दुखों की मूसल लगने बाकी। यहाँ करते क्या हो? इस दुनिया में है क्या? इस शरीर के सोने के लिए मकान बनाते हैं, इसको सहरसा ले जाने के लिए गाड़ी खरीदते हैं, और इस शरीर के लफड़म मोबाइल खरीदते हैं, इस शरीर के बवाल में है पगड़ी बांधो रोज, इस शरीर के चक्कर में है जूता चप्पल इकट्ठा करो, कौन जूता खोई गए वह ढूंढते रहो। अरे मोक्ष होने के बाद परम सुख मिलता है, लेकिन मोक्ष लोग चाहते भी कम है, क्योंकि लोग संसार में इतना भूल गए हैं, वो संसार को ही सत्य मान रहे हैं। अरे ये मोक्ष छोछ तो बाध्य को मिल जाए, लेकिन इतने की पत्नी कहाँ मिली, इतने का पति कहाँ मिली, अरे इतने के भोले भाले सलोने लड़का कहाँ मिली हैं, अरे इतनी हमरे बहू और पुतोहू, और उसमें से 2-4 पोता हो, और फिर अब हम मोक्ष चाहूँ। हम अभी मोक्ष नहीं चाहिए, हम पोतन के शादी देख ली, अपन शादी करीन देखिन हुमा नहीं छके, अब पोतन के शादी बद बैठे चश्मा लगाए देखा है पोतक से। बड़ा मूढ़ता अज्ञानता सब भरी पड़ी। 102 साल की एक बुढ़िया डोकरी स्त्री वो मुझसे कह रही थी आशीर्वाद दो, अपने पर पोता और पर पोतिन की शादी देख ली है आखिर से ने। तो हमें क्या दिखाती है, कहीं झिलमिल दिखाती है, चश्मा लगाई थे तब धूमिल दिखाते हैं। तो हम कहें जब दिखाते कम है तो देखियो कैसे? अरे बोले कोई बताइए तो सुन ले भाई, शादी हो गई पर पोतक पर पोती के। तो हमने कहा इससे क्या मिली? बोले यही तो जिंदगी में देखेगा और क्या करेंगे। ये बड़ा मोह भरा हुआ है संसार के अंदर, ममता। लेकिन शांति मिलेगी तब समता से ही मिलेगी। कबीर साहब एक गृहस्थ के घर गए और कबीर साहब ने कहा कि तुम अब भक्त बन जाओ, कंठी माला ले लो। तो गृहस्थ बोला कि अभी टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, फ्री नहीं हूँ, खाली नहीं हूँ, बहुत जिम्मेदारी है, 5 साल बाद आना। तो 5 साल बाद कबीर साहब गए तो वो बूढ़ा आदमी मर चुका था, वो मिला नहीं। उसके लड़के मिले तो लड़कों से पूछा तुम्हारा बूढ़ा बाप कहाँ है? बोले वो तो मर गए, पिछले साल मर गए थे, कोरोना मर गए। उन्होंने तो कहा था 5 साल बाद आना, कंठी माला ले लूंगा, मंत्र सुनूंगा, तो मैं आया हूं। तो कबीर साहब बड़ा गंभीर हो गए। तो लड़के ने पूछा कि आप मेरे पिता की मृत्यु का समाचार सुन करके इतने गंभीर क्यों हुए? बोले गंभीर इसलिए हुए हैं, तुम्हारा बाप मर करके बैल बना। बोले बैल बना? हमारा बाप बैल बना? बोले वो जब मनुष्य रूप में तो भी बैल की तरह ही जुटा रहता था, और मर के बैल क्या हुआ? तो मेरा बाप बैल बन गया। बेटा रोने लगा, बोले कहाँ बैल बना? जरा बैल बन गया तो भी बाप को देख लूं, मेरे बाप को कोई दुख दे रहा होगा। अरे बोले तेरा बाप कहीं अलग बैल नहीं बना है, बैल बनकर तेरे द्वार पर ही बंधा है, ये तेरा बाप है। बोले ये बैल मेरा बाप?
तो लड़के को बहुत दुख लगा, रोने लगा कि मेरा बाप बैल बन गया। कबीर साहब बैल के पास गए और बैल से पूछा कि अब तो तुम मनुष्य भी नहीं रह गए, बाप भी नहीं रह गए, अभी इस घर के दादाजी भी नहीं रह गए, तो अब तो गुरु मंत्र ले लो, राम राम सुन लो, कंठी माला पहन लो। तो बैल बोला अभी मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत व्यस्त हूँ, वेरी बिजी लाइफ। वेरी बिजी लाइफ तो बैल होकर बिजी है? बोले इस घर की खेती बाड़ी तो मैं ही सब जोतता बोता हूँ, कंठी वंठी पहन लूँगा तो फिर असमंजस पड़ेगा, इसलिए 5 साल बाद आना, तब पहन लूँगा। कबीर साहब वापस गए, 5 साल बाद लौटे, बेटों से पूछा वो बैल कहाँ है? बोले बैल तो मर गए पिछले साल, महाराज मर गया। बोले आपने बताया था तुम्हारा बाप है मर गया, तो हमने दफन उफन कर दिया, रो लिया, क्या करें। जिस दिन से आपने बता दिया था बैल ये तुम्हारा बाप है, उस दिन से हमने उस बैल को मारा नहीं। कितने लोग बाप की आत्मा बैल बनकर जन्म ली है और उसी बैल की पूंछ ऐंठ कर खूब मारते हैं, उसके मुंह पर डंडा मारते हैं। कितने लोगों की माँ गाय बनकर पैदा हुई है, उस गाय को पीटते हैं खूब पीछे से। इसलिए पशु पक्षियों से भी तुम्हारे रिश्ते जुड़े हुए हैं, ये जन्म जन्म के रिश्ते हैं। पशु पक्षियों को भी सताना नहीं, छोटे जीवों पर भी दया रखो। कितने लोग गाय मारकर खाते हैं, कोई भैंसा मारकर खाता, कोई बकरा खाता, मुर्गा, अंडा, मछली, केचुआ, गिजाई, चिड़िया, सांप, बिच्छू सब भून भून कर लोग खा रहे हैं, नमकीन बनाकर खा रहे हैं। बहुत बड़ा पाप हो रहा है। जियो और जीने दो का फार्मूला रखो, शाकाहारी बनो। कबीर साहब उस बेटे से पूछते हैं तेरा बाप मरकर बैल बना और बैल मरकर क्या बना तुझे पता है? बोले महाराज हम तो संसारी जीव हैं, माया मोह में फंसे हैं, हमको क्या पता मेरा बाप क्या बना। बोले तुम्हें पता ही नहीं? मैं ध्यान लगा कर बताता हूँ। कबीर साहब ने ध्यान लगाया, कहा तुम्हारा बाप मर करके कुत्ता बन गया। बोले अरे मेरा बाप कुत्ता हो गया। अरे बनेगा ही कुत्ता जब कर्म नहीं सुधारेगा, भक्ति नहीं करेगा। तो कुत्ता कहाँ बना? अरे तेरे द्वार पर बैठा यही तो कुत्ता है, तेरा बाप की आत्मा है। अच्छा, अरे इसको तो मैंने लातों से मारा, डंडों से मारा, इसका बहुत अपमान किया। वो बच्चा रोने लगा कि मैंने अपने बाप को कुत्ता के रूप में भी मारा, बहुत पाप हो गया। इसलिए कुत्ते पर भी दया रखना, क्योंकि हो सकता तुम्हारा बाप कुत्ता बनकर पैदा हुआ हो, द्वार पर बैठा है। नहीं तो यही कुत्ता क्यों आता तुम्हारे द्वार पर, दूसरा कुत्ता आ जाता। इस कुत्ते का कोई तो रिश्ता पूर्व जन्म का है ही, इसके साथ कुछ न कुछ लगाव है, ममता है। जहाँ ममता होती है वहीं आत्मा जाकर जन्म लेती है। कुत्ता क्यों बना? तो कबीर साहब ने कहा इसने मांस, मछली, हड्डी चबाना नहीं छोड़ा, इसलिए मांसाहारी योनि में इसका जन्म हुआ है, कुत्ता बनकर पैदा हुआ है। कुत्ते के पास कबीर साहब गए। कबीर साहब ने कहा अब तो कुत्ता हो गए, अब कुछ खेत भी नहीं जोत पाते हो, तो अब गुरु मंत्र ले लो, राम राम सुन लो। तो उस कुत्ते ने कहा कबीर साहब एक बात ध्यान दो, तुम तो साधु संत ठहरे, हम संसारी जीव हैं। रात भर भौंकता हूँ, इस घर को चोरों से मैं ही बचाता हूँ। अभी बहुत काम करता हूँ, दूसरों को टांग में काट लेता हूँ, लोग डर के आते नहीं। मैं अभी भगत वगत नहीं बनूंगा, तुम भगत बनूंगा, तुम बोलोगे टांग में मत काटना, तो मेरा तो काम रुक जाएगा। मैं इस घर की बहुत सेवा करता हूँ रात भर,
और दूसरे के द्वार पर टट्टी कर देता, अपने द्वार पर नहीं करता। कितना बड़ा पाप हो रहा है आसिफ। कबीर साहब ने कहा तो कब गुरु मंत्र ले लोगे? बोले 5 साल बाद आना तो ले लूँगा। 5 साल बाद कबीर लौटे, पूछा वो कुत्ता कहाँ है? बेटे ने कहा कुत्ता तो मर गया महाराज जी, मेरा बाप कुत्ता बना, बहुत दुख लगा। तो कबीर साहब ने कहा तेरे को पता है कुत्ता मरकर क्या बना? बोले हम नहीं जानते, संसारी जीव हैं, अंधी खोपड़ी है, आप बताओ महाराज। कबीर ने ध्यान लगाया और बताया कि तेरा बाप मर करके पहले तो बैल बना, बैल मरा तो कुत्ता बना, कुत्ता से जब मरा है तेरा बाप सांप बना है। बोले सांप? मेरा बाप सांप बना? अरे मेरे बाप को कितना दुख होगा, सांप बन गया। अभी अगर चिंता है मेरे बाप को कितना दुख होगा, सांप बन गया, कुत्ता बन गया, बैल बन गया, तो बाप बेटे दोनों गुरु मंत्र लेकर भक्ति करो, नियम का पालन करो, तो दोनों को पुनः देवी और देवता जैसा सुंदर मनुष्य का शरीर मिलेगा। एक कुत्ता बनकर क्या फायदा दुख उठाने से? बोले सांप बना तो कहाँ है? बोले तेरे घर के अंदर है। अरे मैं तो उसको जानता ही नहीं कहाँ बैठा है। कबीर साहब अंदर गए, टार्च जलाया, कहा देखो ये तेरे घर के अंदर जो सबसे लास्ट में कमरा है जिसमें पैसा रखते हो वहां बैठा है। बोले ये मेरा बाप है, सांप बन गया। बोले तेरा बाप है? बेटा बहुत रोया। कबीर साहब ने सांप से पूछा कि अब तो कुत्ता भी नहीं रह गए, अब भौंक भी नहीं पाते हो, अब तो गुरु मंत्र ले लो, अब तो जहर ही उगलते हो, क्या फायदा? बोले मैंने बताया ना, आप तो साधु संत ठहरे, आपको क्या पता गृहस्थी का मामला। अभी भी मैं इस घर की सेवा कर रहा हूँ। क्या सेवा करते हो? बोले जहाँ मैंने धन गाड़ कर रखा था वहीं कुंडली मार कर बैठता हूँ, धन बचाता हूँ। अच्छा और? बोले और इस घर के सब चूहों का सफाया मैं ही करता हूँ, एक एक बीन बीन कर मार कर खा जाता हूँ, ताकि चूहे हमारे बेटे के घर का अन्न ना खा सके। अभी भी हिंसा कर रहे हो, चूहों को खा रहे हो। अरे गुरु मंत्र ले ले, अब तो ले ले। बोले अभी तो मोह छूट नहीं रहा, ममता छूट नहीं रही, इस परिवार से इतना मोह है। बाबा तुम जाओ, हम अभी गुरु मंत्र नहीं लेंगे। कबीर साहब बाहर निकल आए, वो सांप रेंगता हुआ बाहर निकला। बाहर निकला, बच्चे डर गए। एक बच्चे ने डंडा मारा तो सांप का फन कुचल गया, सांप तड़फड़ा रहा था। दूसरा बच्चा आया, पोता पर पोता, उसने पीट दिया, सांप लहूलुहान हो गया, सब उसके खून निकल पड़ा, घाव हो गया, तड़फ रहा था, मर रहा था। तो कबीर साहब फिर पहुँचे और सांप से बोले अब क्या इरादा है? तो सांप बोला अब हम गुरु मंत्र ले लेंगे, क्योंकि जिनको अपना मानते थे उन्होंने हमको डंडे से बहुत पीटा, फन भी पूछ दिया और घायल कर दिया। अब इस घर में हम जन्म नहीं लेंगे, अब महाराज मुक्ति चाहिए। इतना दुख उठाने के बाद मुक्ति की चाह जागृत हुई। अभी मैंने पूछा था मुक्ति किसको किसको चाहिए, केवल 10 लोग हाथ उठाए थे। अभी इनको बैल होना बाकी है, कुत्ता होना बाकी है, सांप होना बाकी है, इनका फन कूचना बाकी है। इनको जब तक डंडोस पिटाई नहीं होगी मोह टूटेगा नहीं। अरे कम से कम मोक्ष मिल रहा है तो ये तो कहो हाँ मोक्ष चाहिए। इतना डर है मोक्ष से, घबराहट है मुक्ति से। और मुक्ति हो गई कहीं यदि तो ये घर छूट जाएगा, गांव छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा। अरे मुक्ति जानो दो भाड़ में, अपन तो इसी में ठीक है। इतना माया का प्रभाव है।